बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे अल्लाह के फजल और करम के साथ। आज हम बनाएंगे चिकन नगट्स, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम और मुलायम होंगे और जायका लाजवाब होगा। चिकन नगट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनते हैं, आइए हम देखते हैं। ब्रेड के क्रम्स तैयार कर लेंगे। हमने लिया एक अदद चॉपर हमने लिया है मैनुअल, ये बाज़ार से आसानी मिल जाता है। ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसका क्रम्स तैयार कर लेंगे। क्रम्स आप घर के अंदर भी तैयार कर सकते हैं और ये बाज़ार के अंदर बेकरी से आसानी आपको मिल जाएंगे। क्रम्स हमारे अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। जब आप खुद क्रम्स बनाएंगे तो गर्म रोटी को आप फ्राई पैन के अंदर गर्म कर लें और इससे क्रम्स एक तो जल्दी बनेंगे और ऊपर से ये क्रंची बनेंगे। 1 kg हमने लिया था बोनलेस चिकन, जिसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया। अब हम चॉपर के अंदर डाल के इसका कीमा तैयार कर लेंगे। डाल लेंगे कुछ मसाले, हाफ टी स्पून ब्लैक मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे दादर मिर्च कुटी हुई, एक जवा अदरक का और 2-3 टुकड़े लहसुन के। अब हम इसके अंदर डालेंगे क्रम्स जो हमने बना लिए थे खुद। अब हम इसका कीमा तैयार कर लेंगे अच्छी तरह। ये जो मैनुअल चॉपर होता है इससे ज़रा कीमा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास मशीन वाला चॉपर है तो उसके अंदर बआसानी हो जाएगा। कीमा हमारा अच्छी तरह तैयार हो चुका है। इसके अंदर हमने डाला था 1 टीस्पून सोया सॉस। आप इसे हाथों की मदद से बेल लें या फिर बेलने की मदद से आप बेल लें। अब हम इसकी साइड से कटिंग कर लेंगे और इसके नूडल्स तैयार करेंगे। हमने इसकी चारों तरफ से अच्छी तरह कटिंग कर ली है। अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। आप इसे जिस शक्ल में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, चौकोर शक्ल में, गोल शक्ल में, जैसे आपकी मर्जी हो आप उसी तरह बना लें। अब हम एक एक करके इसको अलग कर लेंगे। जब भी आप कीमे को बेलें तो नीचे से आप ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम लेंगे 2 अदद अंडे और उसको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम इसको क्रम्स लगाएंगे ऊपर और नीचे से। एक एक करके हम सब तैयार कर लेंगे। एक एक करके हमने सबको क्रम्स लगा लिए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। आंच को आपने नीचे से बिल्कुल स्लो रखना है, हल्की आंच में पकाना है इसको। तो आंच पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे और 2 से 3 मिनट तक दूसरी साइड से पकाएंगे। स्लो आंच पे हमने इसको 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड से भी इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अपने प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नूगट्स हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसकी फाइनल लुक आपको चेक कराते हैं। नूगट्स हमारे माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और जूसी बने हैं। आप एक मरतबा इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।